प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए आज क्या मज़े की वर्कशीट है हमारी। वर्कशीट नंबर 29 जो कक्षा छठी से 8वीं के लिए बनी है और हमें 7 अगस्त 2020 को करनी है। देखिए ये हमें दो चित्र दिए गए हैं। एक के नीचे लिखा है एकल परिवार और दूसरे के लिए नीचे लिखा है संयुक्त परिवार। बिल्कुल सही। तो हमें चित्र से ही पता चल रहा है। हम सभी जानते हैं एकल और संयुक्त क्या अंतर है इसमें। अगर इंग्लिश में देखें, क्योंकि आज वर्कशीट दोनों मीडियम्स के लिए यही वाली है और इसमें आपको दिखाया गया है न्यूक्लियर यानी कि एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, और संयुक्त परिवार यानी कि जी हाँ जॉइंट फैमिली। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर एक परिवार में ये दो चित्र हैं, जहाँ पर परिवार में जिस परिवार में मम्मी पापा और बच्चे यानी कि आपके भाई बहन और मम्मी पापा अगर आप एक साथ रह रहे हैं केवल, तो वो आपका है एकल परिवार। एक ही परिवार लेकिन वो एक उसका एक छोटा सा अंश हो गया ना। वो जो बड़ा आपके दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, ताया जी हैं, ताई जी हैं, तो वो सब एक जगह अगर नहीं रह रहे, तो आप सब जब एक जगह नहीं रह रहे, एक साथ एक ही घर पे रह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट फैमिली। तो यही हमें यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दो परिवार के चित्र दिए गए हैं। जिस परिवार में केवल माँ, पिताजी और भाई बहन होते हैं, उस परिवार को एकल परिवार कहते हैं यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि भी होते हैं। चित्र को देखकर परिवार के सदस्यों के नाम तथा रिश्ता सोचकर लिखिए। तो देखिए बेटा, जो एकल परिवार है उस एकल परिवार में तो आप क्या लिखेंगे? बिल्कुल, आपको तो सब आता है। एकल परिवार में हम लिखेंगे, देखिए एकल परिवार के अंदर आएगा हमारा, हमने यहाँ पर पढ़ा अभी कौन कौन है वहाँ पर, माँ, पिताजी और भाई बहन। ये एकल परिवार है, ये हमारा एकल परिवार है। तो देखिए ये एकल परिवार है और इसी एकल परिवार को बोला जाता है इंग्लिश में न्यूक्लियर। आज क्योंकि काम की तलाश में क्या होता है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है। कुछ बच्चों की फैमिली जो दादा दादी हैं, चाचा चाची सब गांव में हैं, तो यहाँ पर मम्मी पापा और वो लोग रह रहे हैं, काम की तलाश में वो लोग शहर आ गए। तो जो फैमिली इस तरह से मम्मी पापा और बच्चे रह रहे हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। वेरी गुड। अब देखिए दूसरा कॉलम है संयुक्त परिवार। अभी तो हमने देखा एकल परिवार में कौन कौन है, अब देखेंगे संयुक्त परिवार में कौन है। तो संयुक्त परिवार में होते हैं आपके मम्मी पापा और आप बच्चे तो हो ही, उसके साथ आपके चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई, उनके बच्चे, ये सभी एक ही स्थान पर होते हैं, तो उसे कहा जाता है संयुक्त परिवार। तो आप देखिए जो चित्र आपके दाईं ओर दिया गया है, जो आपके राइट हैंड साइड पे है, वो है संयुक्त परिवार का चित्र। ये लिखा है संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में ये मम्मी पापा, ये आपके मम्मी हो गए, ये आपके पापा हो गए, अब दो बच्चे हो गए। बच्चों के साथ देखिए दादाजी और दादी जी, दादाजी दादी जी के साथ अब देखिए ताया जी ताई जी, ताऊ और ताई हो गए, और चाचा चाची। तो ये सारे जो रिलेशन है बेटा वो आपको यहाँ संयुक्त परिवार वाले कॉलम में लिखने हैं। बिल्कुल। अब देखते हैं आगे हमें वर्कशीट में क्या कहा। आहा, ये देखिए मेरा परिवार। अभी तो हमने चित्र से समझा, इसके बाद अब अपने परिवार का चित्र बनाइए जैसा आपको बनाना आता है। आप डरिए नहीं, आपको मज़ा आएगा और बाद में जैसा आपको लगता है कि कौन दिखने में कैसा है, आप कोशिश करिए तो वो बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप अपने परिवार का चित्र बनाइए यहाँ पर और उसमें रंग भरिए। दिए गए बॉक्स में अपने परिवार का चित्र बनाकर रंग भरिए तथा उनके नाम व रिश्ता भी लिखिए। आप जिनका चित्र बना रहे हैं तो उसके नीचे आप उनका नाम लिखेंगे और उनका रिश्ता भी लिखेंगे कि वो आपसे क्या संबंध है। वो आपकी मम्मी है, वो आपके पापा है, पहले आपने उनका नाम लिखा श्रीमान,
तो अब वो श्रीमान तो यहाँ नहीं, तो श्री राकेश वर्मा या श्रीमती इंदु, तो श्री जो पापा के नाम के आगे या दादाजी के नाम के आगे, चाचा जी के नाम के आगे, बड़ों के नाम के आगे बेटा हमेशा उनका नाम लेते हुए, अगर वो मेल हैं, अगर वो पुरुष हैं तो आप श्री लगाएंगे, और महिला हैं, आपकी मम्मी हैं, चाची हैं, दादी हैं, तो श्रीमती। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसे नाम नहीं लिया जाता, आगे पहले बोला जाता है उनके नाम से पहले। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो मिस्टर राकेश वर्मा, मिसेस इंदु और मिसेस ममता, तो आप मिस्टर मिसेस भी और इंग्लिश में भी श्री SH लिख के डॉट, या श्रीमती के लिए SMT लिख के डॉट लगाएंगे, तो आप वो ये देखिए बेटा, आप SH लिख के डॉट लगाएंगे तो श्री हो गया, और श्रीमती जब आप लिखना चाहते हैं तो श्रीमती लिखने के लिए आप SMT लिख के डॉट लगाएंगे तो श्रीमती हो गया। मिस्टर डॉट तो क्या होगा, ये पुरुष के लिए मिस्टर होता है, और मिसेस यानी कि जो उनकी वाइफ है उसके लिए मिसेस आ जाता है, महिला के लिए मिसेस आ जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि बड़ों का नाम कभी भी ऐसे नहीं लिया जाता, हमें सम्मान के साथ लेना होता है बड़ों का नाम। अब देखिए उसके बाद क्या है, आपने अपना उनका नाम लिखा, नीचे ब्रैकेट में आप उनके नाम के साथ लिखिए कि उनसे आपका क्या रिश्ता है, यानी कि वो आपके कौन हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा मिसेस ममता, अब किसी की मम्मी का नाम ममता है तो मिसेस ममता, यहाँ पे कौन हो जाएंगी, वो मेरी मदर। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में लिखेंगे श्रीमती ममता, और नीचे क्या लिखेंगे, माँ या मम्मी, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी सबका भी नाम लिखेंगे उनके चित्र के नीचे, और उसके नीचे वहाँ उनका रिश्ता, जो आपसे रिश्ता है, वो आपका भाई है तो ब्रदर, बहन है तो सिस्टर, इस तरह से उनका नाम लिख के उसके साथ रिश्ता लिखना है। और फिर आपको बताना है परिवार में अधिक सदस्य हों तो क्या क्या लाभ होते हैं, लिखिए। तो बेटा सबसे पहला लाभ तो ये है कि आप अगर एक साथ रहते हैं, परिवार में सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, तो सब एक दूसरे का ध्यान रख पाते हैं, बहुत प्यार मिलता है, हम बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को पता मिलता है, और अलग अलग जो बेटा अनुभव होते हैं, वो अनुभव जब साझा किए जाते हैं तो बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी हो पाती है, हम सब सुरक्षित रह पाते हैं परिवार के साथ। तो हम यहाँ पर अगर कहें, मैं ऊपर लिख रही हूँ बेटा, तो देखिए पहले तो हमारी सुरक्षा, हम सब सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं वहाँ पे अगर हमारे साथ परिवार, हम पूरे परिवार के, देखो अगर अकेले हैं तो कभी मम्मी पापा को दिक्कत है तो मम्मी पापा के साथ चाचा ताया जी दादा दादी भी हमारे पास हैं जो और ध्यान रख सकते हैं, सभी के अनुभव जो होते हैं वो हमें मिलते हैं, तो बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी होती है, अनुभव है, सबका ज्ञान है अलग अलग, फिर आपकी परवरिश जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि काम बढ़ जाता है, तो आप आसानी से सभी चीज़ों को पूरा कर पाते हैं। नहीं तो अकेले जब आप रह रहे होते हैं तो आपको हर काम स्वयं करना है, तो जब आप हर काम स्वयं करेंगे तो स्वयं करने पर उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा, आपके अनुभव के अनुसार आप करेंगे। जब 4 लोग एक साथ रह रहे हैं, दादा दादी साथ रह रहे हैं, तो उनके अनुभवों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, अधिक ज्ञान मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जी बिल्कुल सही, खुशी, हम जब उस खुशी को बांटते हैं वो हर पल हमारी दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पर खुशी कैसी हो जाएगी, बिल्कुल हमारी खुशी हो जाएगी दुगनी। जो हम गांव जाएंगे तब मिलेंगे दादा दादी से, और अगर हम यहाँ पर एक साथ रहते हैं तो हम साथ साथ वो भी हमारा एंजॉय कर सकते हैं बचपन, और हम भी अपने दादा दादी के साथ और सबके साथ मस्ती कर सकते हैं और आनंद लेते हैं हर पर्व का, हर त्यौहार का। और हर आपका जन्मदिन है, आप सोचिए अब जन्मदिन पे है, अगर मम्मी पापा सिर्फ आपके पास हैं या पूरा परिवार आपके पास है, तो देखिए आपको कैसा अलग लगेगा। तो यही इसमें आपको और अपनी अनुभवों को डालना है
कि अगर हम एक साथ रहते हैं तो उसके क्या क्या लाभ यानी कि फ़ायदे हैं। जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहें वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो हिंदी में लिखना चाहें वो इसी तरह से जैसे बताया गया वो हिंदी में लिखेंगे। और बेटा मैं ये आशा करती हूँ कि आप इस बात को समझेंगे और इस अनुभव का ज्ञान अपने जीवन में, जब अपने जीवन में आप इन चीज़ों को डालेंगे और अच्छे से एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है जब हम इन चीज़ों पर, जैसे आपको हैप्पीनेस में सिखाया जाता है, आपको गतिविधियों के माध्यम से, आपको स्टोरीज़ बताकर, आपको एक्सप्रेशन डे पे आपके खुद के विचार आप प्रकट करते हैं तो आपको पता चलता है ना, जब आप खुद अपने आसपास और अपने परिवार में उन सभी चीज़ों का अनुभव लेते हैं, उन सभी बातों को, भावों को, गुणों को समझते हैं और उनके महत्व को जानते हैं, तो यही हमारा मकसद है कि हम सब खुश रहें और अपनी खुशी को आगे भी बांट सकें। तो बेटा आशा करती हूँ आपको ये समझ आया और आप अपने भी अनुभवों को और अपने और भी जो आप समझते हैं, विचार हैं आपके, वो इसमें लिखेंगे और खुश रहें, हमेशा खुश रहें, सदा खुश रहें और खुशियाँ बांटें। धन्यवाद बेटा।